हमारे विषय में कुछ कहकर हमें आमंत्रण देके हमारा स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कृष्ण कुमार प्रभु, आपने हमें 2 सत्रों के लिए, 2 सेशन के लिए यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। और जो ये पूरा कार्यक्रम है जो शनिवार को होता है, तो इसका नाम सैटरडे प्रोग्राम ही है ना? हाँ, नहीं, मैंने अपने खुद के प्रोग्राम का नाम संडे प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसलिए वो संस्कृत नाम देने में क्या है ना कि अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रोग्राम का प्रयोजन क्या है। तो ये कह देना कि सैटरडे प्रोग्राम है, संडे, ये बहुत आसान है। तो और ये जो कार्यक्रम है उसके जो मुख्य आयोजक हैं श्रीमान माधवानंद प्रभु, उनको भी मेरा बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही साथ आप सभी भक्त लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप अपना मूल्यवान समय निकालकर आप यहाँ पर आए। और जो भक्तगण यहाँ पर कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी आपका शुभ नाम? हाँ, विद्यापति प्रभु। अब बहुत अच्छा नाम है प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु को विद्यापति ये कवि बहुत पसंद थे। तो विद्यापति प्रभु, आप कीर्तन कर रहे थे, बहुत अच्छा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आज हिंदी में बात करेंगे तो सबको चलेगा या इंग्लिश? हिंदी चलेगा ना? तो आप सभी एक काम कीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, ताकि क्या बाद में आने वालों को कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो बाद में आने वालों को बीच बीच में रास्ता ढूंढना पड़ता है। और बिल्कुल मत घबराइए, हम स्नान करके आए हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आए। जी, तो प्रभु जी, just we'll try to keep that door closed because any so I think is आज इनका कुछ विशेष दिन है, कुछ ग्रेजुएट हो रहे या कुछ तो हो रहे हैं लोग सब, तो हमें इनके सुख में सुखी होना चाहिए। और आज श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव, जिसको अपीयरेंस कहते हैं या प्राकट्य, प्रकट होना, उसके उनके कारणों के विषय में आज हम बात करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और वे क्यों इस संसार में आए और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया है, लेकिन उनका नाम ही हमें मालूम नहीं होता कभी कभी। जैसे जिस व्यक्ति ने शून्य की खोज की, वो महात्मा थे श्री आर्यभट्ट, जिनके कारण ये जो कंप्यूटर है ये 0 और 1 पे चलता है। जो कंप्यूटर चलाने वाले वो जानते हैं, उसमें से 0 तो आर्यभट्ट जी ने खोज निकाला था। पर इनकी आविर्भाव तिथि क्या है, ये कब आए और कब गए, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है, जबकि उनके मोबाइल फ़ोन पे पूरा 0 और 1 का ही खेल चल रहा है। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। और इन सभी व्यक्तित्वों में से श्री चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में किया है। उनके विषय में आज जानेंगे, क्योंकि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में आविर्भाव पुनः हुआ था। तो कुछ कहने से पहले आवश्यकता है कि विघ्नों को दूर किया जाए। विघ्नों को दूर करना चाहिए कार्यक्रम। आज विघ्नों की संभावना अधिक है क्योंकि बाहर प्रोग्राम हो रहा है, आज विघ्न पड़ने की संभावना अधिक है। तो विघ्नों को दूर करने के लिए प्राचीन परंपरा है कि मंगलाचरण से आरंभ करना चाहिए। तो मंगलाचरण से हम आरंभ करेंगे। प्रायः आप सभी मंगलाचरण के पद्यों को जानते होंगे।
आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और विशेष रूप से यहाँ पर इस ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर शनिवार को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग प्रति शनिवार आते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार आप आते रहिए, ये मेरा नम्र निवेदन आप सबसे है। तो आप ठीक है। तो प्रभु जी आपका शुभ नाम प्रभु जी? गौरव। प्रभु जी एक छोटा सेवा, आप वहीं पे बैठे रहेंगे? हाँ बस, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो विघ्नों के स्रोत को आप दूर कर दीजिएगा, ठीक है? ये हिंदी थोड़ी क्लिष्ट, थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही, तो हम मुंबई स्टाइल की हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रवचन देने का जो सीरियसनेस का भाव है वो मुंबई की हिंदी में नहीं हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी साहित्यिक, थोड़ी शुद्ध हिंदी में प्रवचन देना आवश्यक होता है। यद्यपि हम उत्तर भारत से नहीं हैं, हमारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, फिर भी हिंदी बोलने का, हिंदी में वार्तालाप करने का अभ्यास हमें है। ये भगवत कृपा से ही संभव हुआ है। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ कहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया। जैसे मैं कह रहा था, इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हम उनके विषय में शायद कुछ जानते ही नहीं हैं। जैसे आज संसार में जितनी सारी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की एक मूल भाषा है, वो भाषा है संस्कृत। इस संस्कृत भाषा से बहुत सारे भाषाओं ने शब्द लिए। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ब्रदर, और इसको संस्कृत में कहते हैं भ्राता। अंग्रेजी में शब्द है मदर, इसको संस्कृत में कहते हैं माता। तो इस प्रकार से इस संस्कृत भाषा को जिन्होंने हमारे
उन मुनि का नाम है पाणिनि मुनि। पर भारत में अधिकांश लोग पाणिनि मुनि के बारे में जानते ही नहीं है कि वे कौन थे और वे कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में योगदान देने वाले व्यक्तिमत्व हुए हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते, किंतु आज मैं जिन व्यक्तिमत्व की बात करने वाला हूँ वो बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में आकर परिवर्तन लाया है, और इस प्रकार का परिवर्तन लाया है जो परिवर्तन हमारे परम कल्याण का कारण बनेगा। आज हम सब लोग इस सभा में बैठे हैं, हम सभी लोग इसीलिए सभा में बैठे हैं क्योंकि हम सब किसी न किसी समय श्री कृष्ण संकीर्तन के संपर्क में आए हैं। आज हम सब लोग बैठे हैं सभा में, इसका एक ही कारण है कि किसी न किसी समय हमें किसी न किसी माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला के बारे में सुनने को मिला। और भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला को गाना और सुनना, इसी को संकीर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकीर्तन। तो किसी न किसी समय श्री कृष्ण के संकीर्तन से हमारा संपर्क हुआ, इस कारण आज हम इस सभा में बैठे हैं। आप सब में से जो आए हैं आज इस सभा में, आपको किसी न किसी भक्त के माध्यम से ये पता चला होगा कि भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये क्यों हम लोग उसका कीर्तन करते हैं, क्यों जप करते हैं, और यहाँ पर आए किसी ने हमें बताया। तो ये जो है किसी और को बताना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः भारत भूमि में आध्यात्मिकता मतलब क्या है कि खुद का भला कर लो, ये है। बहुत हजारों वर्ष से भारत भूमि में यह भावना रही है कि जिसको आध्यात्मिक जीवन जीना है ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आप समझ रहे? मान लीजिए कल को हमारे विद्यापति प्रभु हैं, हाँ, मान लीजिए यदि भक्तों के संपर्क में आने से पहले यदि पूछते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो बहुत सारे लोग ये कह देते कि आपको भगवान को जैसे ढूंढना है आप ढूंढो, और ये आपका व्यक्तिगत जो है रास्ता है, इस पे आपको चलना है। फिर इन्हें खुद होके वो रास्ता खोजना पड़ता है, और वो खोजने के लिए इनको बहुत सारे जगहों पे घूम घूम के पता करना पड़ता कि भाई भारतवर्ष में वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में क्या चल क्या रहा है। और वो पता करने के लिए ही इनको कम से कम अच्छे 15-20 वर्ष लग जाते। उसके बाद समझ में आता कि भाई भारतवर्ष में सभी आध्यात्मिक जगहों पे वेदों को प्रमाण मानते हैं। किसको प्रमाण मानते हैं? वेद। और वेदों में से महाभारत, विशेष रूप से भगवत गीता और पुराणों को प्रमाण मानते हैं। और ये भी 3 प्रकार के योग हैं जो मुख्य हैं: कर्मयोग, ज्ञान और चौथा भी है अष्टांग योग। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सब प्रमुख योग हैं। इन योग मार्गों पे चल के अपने जीवन को सिद्ध किया जा सकता है। ये पता करने के लिए कोई व्यक्ति खुद से पता करना चाहेगा तो उसके लिए बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि क्या है, ये सब काम करने के लिए कोई जाता है, जब कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लेता है तो परिवार और समाज वाले उसको मूर्ख समझ के समाज से अलग कर देते। पहला काम परिवार वाले ये करते हैं कि भाई ये रहने लायक नहीं रहा समाज में, ऐसा मान के उसको समाज से विभक्त करने का प्रयास किया जाता है। बहुत कठिनाई का सामना करने के बाद कोई व्यक्ति टिक पाता है। इसीलिए आवश्यकता ऐसी है कि किसी व्यक्ति को धर्म ढूंढना ना पड़े, धर्म स्वयं चलकर व्यक्ति के जीवन में उपस्थित हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, और धर्म का प्रचार प्रसार करना ही कीर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीर्तन। किसी दूसरे को भगवान के बारे में बताना, ये कीर्तन है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भगवान के विषय में कुछ कह रहा हूँ,
तो मैं क्या कर रहा हूं? कीर्तन। इसको भी कीर्तन कहते हैं। हमारे मन में कीर्तन की एक भावना यह है कि जो बस गाया जाता है उसको कीर्तन कहते हैं, या जो हारमोनियम पे बजाते हैं वो कीर्तन। नहीं नहीं, कीर्तन का मतलब है कीर्तयति अनेन इति कीर्तनम। भाई जिस किसी वस्तु का प्रचार प्रसार जिससे किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कीर्तन। तो भगवान का कीर्तन बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन जिए, पर उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो अपने घर से बाहर निकलकर, अपने परिवार से बाहर निकलकर, अपने समाज से बाहर निकलकर भारत भर में घूम घूम कर पता कर सकें कि आध्यात्मिक जीवन होता क्या है। अधिकांश लोगों में ये क्षमता नहीं है। इन लोगों को धर्म का भी होम डिलीवरी कराना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये खुद चल के नहीं जाएंगे, क्योंकि युग ऐसा है कि लोग बहुत आलसी है। श्रीमद् भागवत में कहा, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। एक तो लोगों की आयु बहुत कम है, लोग कितना जिएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। उसमें 60 हमारे महाराष्ट्र में होता है 61, कोई 61 में हो जाता है ना तो बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं। अरे भाई 100 वर्ष होता है आदमी का, वो इसमें 61 में ही बहुत बड़ा पार्टी रख लेते हैं कि भाई ये तो 61 अभी इसके बाद एक्स्ट्रा जिएगा वो। आप समझ, ये जी लिया, अभी इसके बाद मर गया तो भी कोई बहुत बड़ा दुख नहीं। आप समझ रहे हैं? तो उसको मराठी में कहते हैं 61। तो लेकिन बात ये है कि 60 ये आयु नहीं होती, आयु होती है 100 वर्ष। मनुष्य की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष। स्वस्थ मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। लेकिन कलयुग में प्रभाव ये है कि लोग 60 ही आजकल मान के चलते, तो भाई 60 के ऊपर जो है वो सब इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, 60 ही हमारी आयु थी। तो ये जो है, एक तो आयु कम है, ऊपर से बुद्धि बहुत ही कम है। बुद्धि एक ही चीज में लगी हुई है। किस चीज में लगी हुई है? पैसा कहाँ से आएगा? समझ रहे? पैसा कहाँ से आएगा? समझ, ये जो है ना, ये बुद्धि बहुत खराब लगी हुई है। 84 लाख योनि बनाए भगवान ने, है ना? कुत्ता, बिल्ली, जानवर, कीड़े मकोड़े, इनमें से 83,99,999 लोगों को करियर बनाने का टेंशन नहीं रहता, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई ना कोई हमको खाने को देने वाला है, वो उनके मन में है। हाँ, एक है जिसको करियर बनाने का टेंशन रहता है, और वो हम ही सभी हैं। इस सभा में वो सभी बैठे हुए हैं जिनको ये टेंशन है कि भाई हमको करियर बनाना है। बाकी 83,99,999 को ये बिल्कुल टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान सबके जो है इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ये विश्वास मनुष्य में कम है। उसको लगता है कि जब तक मैं अपने पुरुषार्थ से नहीं कमा लूँगा तब तक मुझे कोई खिलाएगा पिलाएगा नहीं। तो ये जो भूल है मनुष्य की, इस वजह से कलयुग में लोगों की बुद्धि और संकुचित हो गई है और कम हो गई है। मंद भाग्य, ऊपर से इनका भाग्य भी अच्छा नहीं है आजकल के लोगों का। आजकल आप ज्योतिषी के पास जाओगे तो ज्योतिषी भी आजकल ऐसे रहते हैं ना कि हर दूसरे को काल सर्प योग बता देता है कि आपके भाग्य में काल सर्प, हर दूसरे आदमी को आपके भाग्य में काल सर्प योग, आपको बहुत बड़ा पूजा कराना पड़ेगा। तो बेचारे सब हतभागे हो गए, आधी जनता तो हतभागी हो गई है। और ये भी नहीं हो तो उपद्रुता, बेचारों के घर में कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम चलता रहता है। ये बात है। पहले कैसे रहता था ना, बचपन में हमने गांव में घर देखा है, तो गांव और सबके घर दरवाजे खुले रहते थे। तो क्या घर में किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, दरवाजा खुला है, थोड़ा सा मैं बाहर चले जाओ, खेत में घूम घाम के आ जाओ, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। यहाँ दरवाजे बंद है, सामने वाले के भी दरवाजा बंद है, और घूमने कहाँ जाए? समझ रहे हैं? उसी रूम में घूमना पड़ता है और वही चेहरा देखना पड़ता है दिन भर, है ना? और मुंबई में तो यही बात है। तो उपद्रुता, घर में हमेशा कुछ ना कुछ क्लेश लगा रहते हैं। अब ऐसे लोगों को धर्म के प्रति रुचि बढ़े, ये प्रायः असंभव है। असंभव है। ये लोग इतना ही कर सकते हैं कि भाई पेट भर गया हमारा, बस
हम जी लिए। इसलिए कलयुग के बारे में कहते हैं निर्वीर्या पृथ्वी निरौषधिरसा नीचा महत्वं गता भूपा विप्रा कुमार्गे रता भार्या भर्तृविरोधिनी प्रभुरपि क्रोधेन पूर्ण सदा हा कष्टं खलु वर्तते कलियुगे धन्या नरा ये मृता। निर्वीर्या पृथ्वी, पृथ्वी में कुछ वीर्य ही नहीं रहा, पृथ्वी कुछ अच्छा देती नहीं है लोगों को, क्योंकि लोग भी पृथ्वी को कुछ देते नहीं है, आप समझ रहे। तो पृथ्वी भी कुछ देती नहीं है अच्छा। 20 साल पहले मैंने गांव में आम खाया है और आज मैं शहर में आम खाता हूँ, मैं समझ में आता है बहुत भारी फर्क पड़ गया। जिन लोगों ने 20 साल पहले भी फल खाया और आज फल खाया, वो इस बात के प्रमाण है कि पृथ्वी का वीर्य बहुत कम हो गया है। निरौषधि रसा, इसमें औषधि और रस इतने अच्छे नहीं आएंगे कलयुग में। नीचा महत्वम गत, और नीच लोग जो हैं ऊंचे स्थान पे पहुंच जाते कलयुग में। भूपाला निज कर्म धर्म रहिता, और राजा नेता इत्यादि जो है ना अपने धर्म और कर्म से रहित होते हैं। विप्रा कुमार गेरता, और जो ब्राह्मण होते हैं वो भी गलत मार्गों में लग जाते हैं कलयुग में। भार्या भर्तृ विरोधिनी, पति और पत्नी एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं उसी घर में। प्रभुरपि क्रोधे न पूर्ण सदा, और घर में जो भगवान रहते ना, देवता इत्यादि रहते ना, वो भी क्रोध से भर जाते कि ये कौन से घर में हम आ गए। हा कष्टम खलु वर्तते कलि, हाय कैसा कष्ट है कलयुग में। धन्या नरा, एक ही व्यक्ति धन्य है इसमें, कौन? ये मृता, जो मर गया वो धन्य है। एक ही व्यक्ति धन्य है, जो मर गया वो धन्य है, जो जिंदा है ना उसको तो क्लेश है। ये बात है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत आवश्यक है कि कुछ मंगल हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या होना चाहिए? इनके जीवन में मंगल होना चाहिए। इन लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं रही कि हम जीवन के आगे भी कुछ है। इन लोगों को आगे अंधकार दिखाई दे रहा है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा इनको जीवन के बाद। ऐसे अंधकारमय जीवन जीने वाले लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि इन लोगों को दिखाया जाए कि भाई साहब आंखें खोलिए, आगे का जीवन है, इसको आप सुधार सकते हैं, अपना परमार्थ बनाइए। परमार्थ किसको कहते हैं? जीवन के बाद जो होता है ना आगे, उसको परमार्थ कहते हैं। इस जीवन में कमाई को कहते हैं अर्थ। क्या कहते हैं? अर्थ। और इस जीवन के बाद वाले जीवन की कमाई को कहते हैं परम अर्थ। जो जीवन के बाद कमाना है उसको कहते हैं परमार्थ। तो परमार्थ है, जैसे इस जीवन में इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है ना कि कहीं मरवरा जाऊं तो कुछ पैसा मिले परिवार को, तो वैसे ही परिवार वालों को तो मिल जाएगा हमारे मरने पर, लेकिन हमारे मरने पर हमको क्या मिलेगा इसका, हाँ ये किसके भरोसे है? तो उसका कुछ इंश्योरेंस एजेंसी होना चाहिए, आप समझ रहे? तो वो बहुत नितांत आवश्यक है कि हम उसके लिए भी कुछ करें, नहीं तो मरवरा जाएंगे और अगले जीवन में किसी पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े का जीवन प्राप्त हो जाएगा और वो हमारी दुर्गति का कारण बनेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि लोगों के घर जाकर उनका दरवाज़ा ठकठकाकर उन्हें बोला जाए कि भैया उठिए और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिया है उसका पालन कीजिए। इसको कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या कहते हैं इसको? श्री कृष्ण संकीर्तन। ये श्री कृष्ण संकीर्तन, जिन भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में इसे प्रकट किया, वे चैतन्य महाप्रभु हमारे जीवन में अतिशय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण आज गली नगर नगर में लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, गाते हैं, दूसरों को बताते हैं इत्यादि। जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, इसमें प्रायः लोग क्या करते थे पहले के समय में, किसी गुरु के पास जाते थे, गुरु से दीक्षा लेकर सीखते थे। लेकिन बाद में ये भी हुआ कि वैदिक धर्म के अलावा जो धर्म है इस संसार में है,
जो बाहर से भारत में आए, उन्होंने भारत में अपना प्रचार प्रसार आरंभ किया। और ये प्रचार प्रसार तर्क के आधार पे हुआ ऐसा नहीं है, बहुत बार ये प्रचार प्रसार जोर जबरदस्ती के आधार पे हुआ। तो वैदिक धर्म जो है इसकी बहुत हानि हुई, क्योंकि बाहर के जो धर्म है, जो वैदिक धर्म से द्वेष करते हैं, उन्होंने आके अपना प्रचार प्रसार जो है वैदिक धर्म को कई बार कुचलने का प्रयास करके किया है। इसलिए बहुत आवश्यक था कि कलयुग में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने की एक परिपाटी होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका यह है भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन। आज पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि भक्तों ने संकीर्तन किया है। क्या किया है? संकीर्तन। और ये संकीर्तन हुआ है शुरू कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ये लगभग 550 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि में, जो समूचे संसार में सबसे पुण्य भूमि मानी जाती है। क्यों? इस भूमि में 7 नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। ये 7 पवित्र नदियां हैं। इसमें 6 के 6 ऋतु पाए जाते हैं भारत भूमि में, सारे 6 ऋतु। बहुत कम जगह है संसार में जहाँ सारे 6 ऋतु सही समय पे आते हैं। ये एकमात्र भूमि है जहाँ पर 6 के 6 ऋतु सही समय पर आते हैं। ये वही भारत भूमि है जहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं पंच तत्व, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसका सही सही तत्व विवेचन सिखाया जाता है। ये वही भारत भूमि है जिसमें 4 वेद हैं। ये वही भारत भूमि है जिसमें 3 प्रकार के मुख्य शास्त्र उपलब्ध है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, महाभारत। ये वही भारत भूमि है जिसमें संसार के 2 मुख्य महापुरुष भगवान के अवतार उपस्थित हुए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। और ये वही भारत भूमि है जिसमें एक धर्म, सनातन धर्म जो है हुआ है। इस भारत भूमि में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 550 साल पहले बंगाल के नवद्वीप धाम में हुआ था। उस समय नवद्वीप जो है ये बहुत बड़े पंडितों की भूमि हुआ करती थी। ब्राह्मण भूमि जो है इसको कहते हैं। आज भी आप नवद्वीप में जाओगे तो आप देखोगे जो छोटी छोटी गलियां हैं, गांव हैं, वहाँ पे आज भी ब्राह्मणों का निवास है और हर घर के बाहर गाय जो है आपको देखने मिलेगी। तो ये जो है जहाँ गौ है, जहाँ ब्राह्मण है, जहाँ वेद का आदर होता है, ऐसी भूमि नवद्वीप भूमि में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। किंतु जिस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे उस समय वैदिक धर्म में बहुत सारी कठिनाइयाँ वहाँ पे आ गई थी। तो बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को ना मानकर अन्य वैदिक पथों पे चले गए थे। इसी कारण से वेद का प्रचार प्रसार जो है रुक गया था। धीरे धीरे ब्राह्मणों में भी वेद का प्रचार प्रसार रुकने लगा था। इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस भूमि में प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण संकीर्तन का आयोजन जो है आरंभ किया। इनका बचपन में नाम था श्री विश्वंभर। क्या नाम है इनका? श्री विश्वंभर। और इनका उपनाम जो सरनेम है मिश्र, श्री विश्वंभर मिश्र इनका नाम था। इनके पिताजी का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र। इनके माताजी का नाम था श्रीमती शची देवी। तो श्रीमान जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती शची देवी, इनके संतान हुए श्री विश्वंभर मिश्र, जिनको हम श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ये जो श्री विश्वंभर मिश्र हैं ये और कोई नहीं थे बल्कि श्रीमद् भागवत में और कई पुराणों में ये भविष्यवाणी की गई थी। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, कि भाई कलयुग में एक ही यज्ञ काम करेगा धर्म के लिए और वो है संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ?
संकीर्तन, दूसरों को जा जा के बोलना कि भाई भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, लीला क्या है, यही होगा। लोग सब सोए हुए हैं, तो जैसे सोए हुए लोगों के लिए ना वो रहता है ना, चौकीदार रहता है ना, रात को बोलते हैं ना जागते रहो, आप समझ रहे हैं, वैसा वो वाला आवश्यक है। तो जो लोग उत्तर भारत से हैं वो लोग जानते होंगे, चौकीदार रात को बोलता है जागते रहो भाई, सोने का समय है। हाँ, तो क्यों जागते रहो? क्योंकि क्या है चौकीदार होते हुए भी बहुत सारे चोर हैं, आप समझ रहे हैं, इसीलिए चौकीदार रात को चिल्लाता है, हाँ, कि जागते रहो। वैसे ही ये कलयुग रात्रि के समान है, रात हो गई है धर्म के मामले में, इसलिए कुछ लोगों को आके बताना आवश्यक है कि भाई जागते रहो और भगवान के बारे में कुछ करो जीवन में, अन्यथा जीवन विफल हो जाएगा। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण संकीर्तन जो है आरंभ किया। अब बात यह है कि भगवान ने कलयुग में आकर ऐसा क्यों किया। ये तो कारण मैंने बता दिया कि जीव जो है बहुत ही अभागी है, उनका भाग्य अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, उनका भाग्य जगाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। पर उनका भी कोई प्रयोजन इसमें है, भगवान कुछ चाहते थे, भगवान का प्रयोजन है इसमें कुछ। तो क्या प्रयोजन है ये मैं बता रहा हूं, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में देखें तो भगवान का इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं होता है। भगवान का एक नाम होता है आत्माराम। क्या नाम होता है भगवान का? आत्माराम मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, जो स्वयं संतुष्ट हो, जिसको और किसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इसको कहते हैं आत्माराम। जैसे मान लीजिए विद्यापति प्रभु, आज आपके मन में जो विचार आए, जो आपकी इच्छा हो, इच्छा मात्र से पूरी हो जाए, तो कुछ ही दिनों में आप क्या बन जाओगे? आत्माराम। कुछ दिन, मान लीजिए आज आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, तो कुछ दिनों बाद आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, फिर हम आपसे मिलेंगे, बोलेंगे प्रभु आपको क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कुछ दे ही नहीं सकते हम ऐसा जो आपको संभव नहीं है, आपको सब कुछ संभव है। तो जब आपको सब कुछ संभव है तो आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी तो आप इस जीवन में, संसार में कुछ काम करना चाहोगे क्या? नहीं करना चाहोगे। सब काम तो हो गया, जिसके लिए इतना झगड़ रहे थे, इतना परिश्रम कर रहे थे, वो तो सब इच्छा मात्र से प्राप्त हो गया। तो भगवान वैसे हैं जिनका सब इच्छा क्या हो चुका है, पहले पूरा हो चुका है। तो भगवान क्यों फिर इस संसार में आएंगे, ये बात बहुत आवश्यक है जानना। इसके ऊपर गूढ़ विचार किया गया है वेदांत सूत्रों में। किसमें विचार किया है? वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया है। ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र जिसको कहते हैं, उसमें एक सूत्र है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। इस संसार में भी कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जो बहुत खुश और सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ काम करते हैं। उसका एक उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी बड़े राज्य का चक्रवर्ती राजा चाहे जो चाहिए प्राप्त कर ले, फिर भी वो राजा बीच बीच में कुछ काम करता है। क्यों करता है? तो लीला कैवल्यम, उसके आनंद के लिए करता है वो। किसके लिए करता है वो? आनंद के लिए। और इसके लिए उदाहरण देते आचार्य, यथा मत्तस्य नर्तनम। जैसे बहुत आनंदित व्यक्ति हो ना, बहुत आनंद, जैसे आपको अभी इच्छा हो वो आपको प्राप्त हो जाए, आप आनंदित हो जाओगे, उसके आगे की इच्छा भी आप पूरी कर लो, आप और आनंदित हो जाओगे, और आगे आगे की इच्छा, बहुत आनंद हो जाए। प्रभु बहुत आनंदित होने पे व्यक्ति क्या करता है? मान लीजिए आनंद बहुत बढ़ जाए तो व्यक्ति क्या करने लगता है? नाचता है। अब पूछा जाए, मान लीजिए बहुत आनंद होने पे व्यक्ति नाचने लग जाए, और क्यों नाच रहे हो, तो उसका उत्तर क्या? हाँ, बहुत खुशी हो गई। कोई कारण नहीं है, आप समझ रहे हैं, बस मुझे क्या हो रही है, बहुत सारे खुशी हो रही है। तो भगवान का भी अवतार इत्यादि लेने का यह प्रयोजन है, कोई उनका कारण नहीं होता है। बस भगवान जो भी कार्य करते हैं वो अपनी स्व खुशी से करते हैं, उनको अतिशय आनंद है। उनके जीवन में हमारे जीवन की तरह नहीं है कि कुछ करियर बनाना है, कुछ सब सेट है करियर पूरा। तो
करियर सेट है, क्या पोजीशन है भाई, पूरे ब्रह्मांड के सीईओ, और ये कोई छीन नहीं सकता, आप समझ रहे, तो हो गया, करियर सेट हो गया, आप समझ रहे, और सारी इच्छाएं, इच्छा मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, तो आनंद ही आनंद है, बस अब काम क्यों करना है, आनंद के लिए करना है काम, बस ये बात है। तो भगवान जो भी काम करते हैं वो किस कारण करते हैं, आनंद के लिए। तो इस प्रकार भगवान अनेक अवतार लेते हैं, इसमें बहुत सारे अवतार भगवान ने लिए। आप सब लोगों ने 10 अवतारों के बारे में सुना होगा, 10 अवतार जानते हैं आप लोग, कौन कौन से 10 अवतार, क्या क्या? पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य। तो मत्स्य जब अवतार लिया, ये अवतार भगवान ने जल में लिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि समूची सृष्टि जल से आरंभ हुई थी, है कि नहीं? हाँ, साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि समूची सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई थी, जल से आरंभ हुई थी। तो हमारे आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ना, उसको हम नहीं मानते, लेकिन भगवान ने अपना एवोल्यूशन में सबसे पहले जल में अवतार लिया था। तो सबसे पहले भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य के बाद, क्योंकि मत्स्य की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, आप समझ रहे, मछली की जो है ना पक्की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो भगवान ये भी चाहते थे कि मैं सभी जीव जंतुओं का कल्याण करूं, तो भगवान ने फिर आगे के योनियों में भी अवतार लिया। मत्स्य के बाद दूसरा अवतार कौन सा हुआ, कूर्म अवतार हुआ। कूर्म जो है ये भी पशु योनि में अवतार माना जाता है। इसके बाद भगवान ने एक और अवतार लिया, कौन सा अवतार लिया, वराह। तो वराह अवतार लिया, उस समय भगवान प्रकट हुए थे। तो इन तीनों अवतार में भगवान ने कोई माता पिता नहीं स्वीकार किए, आप ध्यान से सोचिए जरा, तीनों अवतार में भगवान ने क्या स्वीकार नहीं किया, माता पिता। मत्स्य बन के आए तो कोई माता पिता नहीं थे, जब कूर्म बन के आए तब कोई माता पिता, वो तो समुद्र मंथन चल रहा था उस समय बन के आए। जब वराह बन के आए उस समय भी कोई माता पिता से नहीं प्रकट हुए। उसके बाद जो चौथे अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए। अच्छा, इसमें माता और पिता दोनों खंबा हो गया, आप समझ रहे हैं, तो खंबे से प्रकट हुए थे भगवान। तो इस अवतार में भी भगवान ने वास्तव में कोई माता पिता स्वीकार नहीं किए, लेकिन खंबे से प्रकट हुए थे भगवान। तो जब खंबे से प्रकट हुए वो, लेकिन एक कार्य के लिए प्रकट हुए थे। किस कार्य के लिए प्रकट हुए थे, प्रहलाद के लिए तो हुए थे प्रकट, प्रहलाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट था हिरण्यकशिपु के लिए प्रकट, क्योंकि प्रहलाद को तो विश्वास था कि भगवान सब जगह है, विश्वास किसको नहीं था, तो विश्वास किसको दिलाना था, तो प्रहलाद से पूछोगे तो आवश्यकता ही नहीं था, प्रहलाद बोले अभी आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हो खंबे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो डाउट था हिरण्यकशिपु को, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय हिरण्यकशिपु को कन्विंस करने के लिए कि भाई मैं सच में हूँ इसमें। तो भगवान उसमें से प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद का सर सहलाया। जब प्रहलाद का सर सहलाया उन्होंने, तो भगवान के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई। वो क्या इच्छा जागृत हुई कि ये प्रहलाद को किस प्रकार का आनंद हो रहा है मुझसे। तो प्रहलाद को वात्सल्य का अनुभव हो रहा है। किसका अनुभव हो रहा है, क्योंकि इनका पिता अभी वध हो गया ना, तो ये मुझ में अभी पिता देख रहे हैं, मुझ में फादर फिगर देख रहे। मुझे भी इस प्रकार का अनुभव चाहिए, आप समझ रहे। यद्यपि भगवान में सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लीला के लिए भगवान बीच बीच में इच्छा रखते हैं। तो भगवान के मन में इच्छा हुआ कि मुझे भी इस प्रकार का अनुभव चाहिए। इसके बाद भगवान ने जो भी अवतार लिए ना, उसमें माता और पिता स्वीकार किए। तो नरसिंह देव के बाद जो पहले अवतार हुए कौन हुए, वामन। इसमें दिति और कश्यप, इनको माता और पिता रूप में स्वीकार किया। तो दिति और कश्यप जो है, इनको माता और पिता रूप में स्वीकार किया। इस अवतार में भगवान आजन्म ब्रह्मचारी रहे, है कि नहीं। तो ब्रह्मचारी रहे, तो ये ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने कोई विवाह नहीं किया। तो जो विवाह नहीं किया उसके बाद इनका
अगला अवतार हुआ, कौन सा अवतार हुआ? परशुराम। तो जब परशुराम अवतार हुआ तब इनकी भेंट हुई एक विशेष व्यक्तिमत्व से, और ये व्यक्तिमत्व और कोई नहीं थे, बल्कि ये व्यक्तिमत्व जो थे ये थे भगवान श्री राम, है कि नहीं? तो ये श्री राम जो है ये स्वयं भगवान खुद ही थे, पर परशुराम में उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उनकी एक इच्छा हो गई थी कि मैं क्या करूँगा, विवाह करूँगा। तो जब वे श्री राम बन के आए तब उन्होंने विवाह किया था। और कितना विवाह किया था? एक विवाह किया था। और ये एक विवाह उन्होंने किया था, ये सीता देवी के साथ उन्होंने किया था। सीता देवी उनकी सहधर्मिणी हुई और पृथ्वी उनकी सास हुई, है ना? पृथ्वी सास हुई और सीता सहधर्मिणी हुई। अच्छा, अब इस अवतार में भी, श्री राम के अवतार में भी भगवान 14 वर्ष तक वन में उनको वनवास हुआ। तो जब वे वन में गए तो भगवान बहुत सारे वनों में आए थे, उसमें से विशेष रूप में यहाँ महाराष्ट्र में भगवान श्री राम का निवास बहुत समय तक रहा। तो यहाँ महाराष्ट्र में भगवान श्री राम पंचवटी में, नासिक में रहते थे। नासिक में पंचवटी में भगवान श्री राम ने अपना निवास बनाया, और पंचवटी के निकट ही एक वन था जिसका नाम था दंडकारण्य। दंडकारण्य जिसको हम आज कहते हैं पंढरपुर, जिसको हम कहते हैं, ये जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ पहले दंडकारण्य था। तो यहाँ के साधुओं से मिलने भगवान जाते थे चातुर्मास इत्यादि में। तो भगवान चातुर्मास किसको कहते? 4 महीने रहते ना रेनी सीजन के, तो तब भगवान दंडकारण्य में जाते थे। और दंडकारण्य में उनकी कुछ साधुओं से मुलाकात हुई भगवान श्री राम की, जिन्होंने भगवान से ये कहा कि भगवान, जैसे सीता देवी का आपसे विवाह हुआ है, ये आपको पति रूप में प्राप्त हुए हैं, वैसे हमको अगला जन्म लेना है जिसमें हमको स्त्री शरीर मिले और हमको आपके पत्नी बनने का सौभाग्य मिले। तो हमको आपके साथ विवाह बंधन का जो है सुख अनुभव करना है। भगवान श्री राम बोले कि आपकी इच्छा अच्छी है, मैं नोट डाउन कर लिया है, लेकिन इस बार संभव नहीं है। क्योंकि क्या है, हमने व्रत ले रखा है। व्रत यह है कि हम एक से अधिक पत्नी नहीं लेंगे, कि हमको मर्यादा का मार्ग स्थापित करना है। आज भारतवर्ष में हिंदू समाज में एक है ना, हिंदू मैरिज एक्ट करके है। हिंदू मैरिज एक्ट में ये है कि व्यक्ति एक पत्नी स्वीकार करता है, उससे अधिक नहीं है। जबकि ये ब्रिटिशर के द्वारा ही ये लाया गया है। ब्रिटिशर ने ये जब एक्ट लाया था, इससे पहले हिंदू समाज में बहुत सारे विवाह हुआ करते थे, एक ही व्यक्ति के एक से ज़्यादा विवाह हुआ करते थे। तो लेकिन ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है, ये किस व्यक्ति को आदर्श रख के बनाया गया है? ये है भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम ने एक ही विवाह किया, और ये एक विवाह जो है, इसके कारण वे उन ऋषियों को बोले कि इस बार नहीं, लेकिन मैंने नोट कर लिया। तो भगवान श्री राम सोचने लगे कि ये बंधन भी अगले अवतार में हम हटा देंगे, हम अनेक विवाह करेंगे। और जब अगला भगवान का अवतार हुआ वो सीधा द्वापर युग में हुआ, और द्वापर युग में भगवान कौन बन के आए? श्री कृष्ण। अब ये लोक मर्यादा, ये जो सब था, ये लोग जो भी सोचें हमारे बारे में, भगवान बोलते हैं ये सब श्री राम के साथ आप रखिए, अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छा है। आपको जो भी मर्यादा का चर्चा करना है, आदर्श व्यक्तिमत्व का चर्चा करना है, वो चर्चा के लिए मैं एक अवतार पहले ले चुका हूँ। कौन सा अवतार ले चुका हूँ? अब अगला अवतार मैं अपने आनंद के लिए ले रहा हूँ। आप समझ, इसके लिए मैं समाज की चिंता ज़्यादा नहीं करूँगा। तो अगला अवतार जो लिया भगवान ने, कौन सा अवतार लिया? तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में मर्यादा कैसी होती है वो स्थापित की।
और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि आनंद के लिए जो लीला किया वो उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किया। इसमें भगवान का एक ही प्रयोजन था कि मैं अधिक से अधिक आनंद इस लीला में खुद उठाऊं और भक्तों को भी दूं। तो इस लीला में भगवान ने अनेक विवाह किए। द्वारका में ही 16,108 बोलते हैं, आप समझ रहे, 16,108। आज के कलयुग में भी जो है ऐसे बहुत सारे देश है, जैसे सऊदी अरब है, जिसमें कोई लोग 20 और 25 विवाह कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 विवाह कर लेते हैं। लेकिन वो 100 विवाह कर तो लेता है, लेकिन वो 100 घर बना के शायद दे नहीं पाता, और 100 घर बना के दे भी दे तो उन 100 घरों में वो खुद जाके रह नहीं पाता, आप समझे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,108 विवाह किए तो 16,108 भवन थे द्वारका में, और हर भवन में भगवान का एक रूप रहता था, आप समझे। हर किसी को, आप समझ, 16,108 रानियों को एक 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 भगवान श्री कृष्ण, वो भी रोबोट की तरह नहीं कि सब एक ही काम कर रहे हैं, आप समझे, वैसा नहीं। सबका अहंकार अलग अलग था, मतलब सबका मन अलग अलग तरह से उन रानियों का जैसा स्वभाव था उस स्वभाव के अनुकूल था। तो कोई रानी थोड़ी वाम स्वभाव की मतलब कोई कोई पत्नी रहती थोड़े क्रोधी स्वभाव की रहती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भी कुछ कुछ पत्नी ऐसी थी जो थोड़ी वाम स्वभाव, तो उसमें वैसे स्वभाव के अनुसार रहते थे, थोड़ा नीचे दब के रहते थे, आप समझ रहे हैं। और किसी किसी की पत्नी रहती है थोड़ी दक्षिण स्वभाव की रहती है। दक्षिण मतलब वो स्वाभाविक रूप से पति के नीचे रहना चाहती है, तो भगवान फिर उस पत्नी के साथ वैसा रहते थे, आप समझ रहे। तो वैसे जैसे जिस जिस साधु को दंडकारण्य में जैसा जैसा भाव चाहिए था, या जिस जिसका जैसे भावना थी भगवान में, उसको वैसी सिद्धि द्वापर युग में प्राप्त हुई। वो सभी साधु द्वारका में महिषीगण भगवान की रानी बन के प्रकट हुए और उनको भगवान से विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से उनकी इच्छा पूरी हुई। लेकिन भगवान का फिर भी विशेष आकर्षण था श्री वृंदावन में। कहाँ पे था? श्री वृंदावन। क्योंकि श्री वृंदावन में भगवान ने विवाह करने से पूर्व भगवान का प्रेम श्री वृंदावन के गोपियों में था। एक होता है ना जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट लव, आप समझ रहे। फर्स्ट लव जो है ना, ये बहुत विशेष रहता है, ये इसमें बहुत विशेषता है। जो भौतिक संसार में जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है वो लोग इस तथ्य को जानते हैं कि जो पहला प्रेम रहता है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत विशेष स्थान रखता है। और ये जो पहला प्रेम है, ये आजकल लोग बोलते हैं कि भाई 20-25 साल के बाद होता है। नहीं, पहला प्रेम जो है जब पौगंड अवस्था में, कुमार अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, 13, 14, 15 साल की उम्र में पहुंच जाता है, तब उसके मन में प्रथम आकर्षण जो है उपस्थित होने लगता है। भगवान ने इसी उम्र में वृंदावन में, 12, 13, 14 की उम्र में उन्होंने वृंदावन में सर्वप्रथम जो है उनको प्रेम हुआ था गोपियों से, और ये उनके मन में जो है सबसे मधुर उनका स्मरण था भगवान के मन में। तो भगवान जब वृंदावन में उन्होंने उनका प्रेम का जो लीला था वो उनको द्वारका में भी बहुत याद आता था। विशेष रूप से श्री वृंदावन में जो सभी गोपियां थी, उन सभी गोपियों में से एक गोपी विशिष्ट है। वो गोपी जो है, उस गोपी में भगवान श्री कृष्ण का अधिक प्रेम था। उस गोपी का नाम था श्रीमती राधा रानी। तो श्री राधा ये जो गोपी हैं, इनमें भगवान का सबसे अधिक प्रेम था। और इनके प्रेम को जब भगवान ने देखा, और भगवान द्वारका में याद करते थे, भगवान सोचते थे हमेशा कि मुझे बहुत आनंद हुआ, लेकिन मैंने एक बात ध्यान से देखी कि मुझसे भी अधिक आनंद श्रीमती राधा रानी को हमारे प्रेम संबंध में हुआ था। तो ये भगवान के मन में ये जो है ना बैठ गया कि भाई मैं सोच रहा था कि सबसे अधिक आनंदित कौन होगा, लेकिन हर लीला में ये हो रहा है कि मुझसे ज्यादा आनंदित मेरा भक्त हो रहा है। नरसिंह बन के आया था तभी प्रहलाद का आनंद मेरे आनंद से अधिक था, क्योंकि प्रहलाद को वात्सल्य प्राप्त हो रहा था, रस प्राप्त हो रहा था, आप समझ रहे। एक होता है रस देने वाला जो प्रहलाद के सर पे हाथ फेर रहा है, एक होता है रस ग्रहण करने वाला जिसको वो वात्सल्य मिल रहा है। तो रस किसको प्राप्त हो रहा था, नरसिंह देव को या प्रहलाद को? प्रहलाद को।
जब सीता देवी के साथ विवाह किया तो भगवान श्री राम के प्रेम का रस किसको प्राप्त हो रहा है? सीता देवी को प्राप्त हो रहा है ना। जब भगवान श्री कृष्ण आए 16,000 के साथ विवाह किया, है कि नहीं? तो ये 16,000 तो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। रानी चेंज नहीं करेगी स्वभाव, पर रानियों के हिसाब से स्वभाव किसको चेंज करने का है? कृष्ण को स्वभाव चेंज। आप समझ रहे? तो अधिक आनंद कौन उठा रहा है? रानी उठा है। आप समझ रहे? तो कृष्ण के मन में बात बैठ गई, अरे यार हर बार यही हो रहा है कि हार्डवर्क मुझे करना पड़ रहा है और आनंद कोई और उठा रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि आनंद मुझे मिले। तो ये जो श्रीमती राधा रानी का जो आनंद है, जो उनको मुझसे अधिक आनंद हुआ, इसको प्राप्त करने की इच्छा में रखता हूं। इसको एक श्लोक में समझाया गया है चैतन्य चरितामृत में। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः प्राप्ता सौख्यम मदनुभवतस् कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समझनि शची गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधाया प्रणय महिमा, भगवान सोचते थे श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रणय महिमा, प्रेम की महिमा क्या है, मतलब प्रेम कितना महान है कि वो प्रेम जो है मेरे प्रेम से अधिक है। श्रीमती राधा रानी को एक बार पूछा गया था, आपको क्या पसंद है, भगवान के साथ मिलन या भगवान से विरह, है ना। किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए आपको क्या पसंद है, आपके प्रेमी से मिलन या आपके प्रेमी से विरह, तो लोग क्या उत्तर देंगे? तब श्रीमती राधा रानी ने उत्तर दिया था, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरह न संगमो तस्य। अगर मुझे मिलन और विरह में कोई चॉइस दो तो मैं विरह चुनती हूं। अब आप बोलोगे विरह क्यों चुनोगे? संगे सोपि तथैकः, जब मिलन में श्री कृष्ण मुझे एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, पर विरह में पूरा त्रिभुवन में मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। समझ, हर वस्तु में श्री कृष्ण हमको दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये जानना चाहते थे कि ये जो विरह प्रेम में की जो महिमा है, जो श्रीमती राधा रानी के हृदय, मुझे लगा था, भगवान श्री कृष्ण सोचे, मुझे लगा था मैं द्वारका जाऊंगा तो ये ब्रजवासी लोग रोते रहेंगे और मुझे मनाने के लिए द्वारका तक आएंगे, पर द्वारका तो चले गए, व्रजवासी कोई आया नहीं द्वारका तक मनाने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि इन लोगों को विरह में अधिक आनंद आने लगा। आप समझ रहे? विरह में क्या होने लगा? अधिक आनंद आने लगा। इसका एक बहुत, आप कुछ लोगों को अभी तक शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि बिछड़ने में क्या आनंद है। बिछड़ने में बहुत आनंद होता है, और इसका एक एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा। ये एग्जाम्पल मैं बीच बीच में देता हूँ क्योंकि क्या है, एग्जाम्पल हमारे समाज में से हमको देना होता है, तो हमारे समाज में से एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप सब लोग मुंबई में रहते हैं, ये मुंबई में इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है कि नहीं? इसको कहते हैं बॉलीवुड। तो ये बॉलीवुड में हर साल लाखों गाने निकलते हैं, गीत निकलते हैं। अब आप में से अनेकों ने कुछ गीत सुने होंगे इसमें से। अब गीत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिलन के गीत, हाँ, सुख भरे गीत, और एक होते हैं दुख भरे गीत, बिछड़ने के गीत, है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि कौन से गीत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, सुख भरे गीत या दुख भरे गीत? दुख भरे गीत। अरे पर दुख में तो कष्ट होता है ना, तो लोग दुख भरे गीत क्यों पसंद करते हैं प्रभु जी? हाँ, मे बी दे आर एबल टू रिलेट इट, ऐसे बोलते। हाँ भाई, आप भी, कोई हमारे दुख में कोई सहभागी हो जाता है ना तो हमको सुख होता है। तो बात यह है, यहाँ द्वारका में ये अकेले दुख भोग रहे हैं विरह का, है कि नहीं? और वृंदावन में पूरा वृंदावन है एक दूसरे का दुख बांटने के लिए। इनके साथ कौन है दुख बांटने के लिए? द्वारका में कोई है? कोई भी नहीं है। तो ये अकेले द्वारका में विरह का दुख भोग रहे थे। दुख नहीं है, वास्तव में सब क्या है? सुख ही है। तो विरह का सुख भोग रहे थे
और यहाँ वृंदावन में ये सब लोग विरह का सुख, पर यहाँ पे वृंदावन में जो विरह का सुख था वो ज्यादा। तो भगवान के मन में लालसा बैठ गई, अब ऐसा नहीं करूंगा, ये अकेला अकेला वाला काम नहीं करूंगा, अगली बार आऊंगा ना तो पूरे विरह का आनंद उठाऊंगा और इस विरह के दुख को बांटने वाले भक्त भी अपने साथ लेकर आऊंगा। आप समझ रहे? हाँ, ऐसे मेरे साथ होने चाहिए, तब आनंद आएगा। अच्छा, और विरह में भी सबसे अधिक विरह का आनंद कौन उठा रहा है वृंदावन में? श्रीमती राधा रानी। तो इनका जो है ना भाव मुझे चाहिए, इनके हृदय का भाव मुझे चाहिए। अब उसके लिए कृष्ण अवतार में संभव नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण अवतार में श्रीमती राधा रानी का विरह किससे है? कृष्ण से ही है। और व्यक्ति क्या कभी खुद से विरह का अनुभव कर सकता है क्या? नहीं। तो इसके लिए कृष्ण अवतार में आपका खुद से विरह का अनुभव आपको नहीं हो सकता। जैसे कि आईने में कोई देखे खुद को और फिर खुद को ही याद करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ रहे? क्योंकि आप खुद तो वहीं पर ही हो, तो आपको खुद से विरह कहाँ से होगा? तो विरह होने के लिए आपको श्री कृष्ण से अलग शरीर लेना पड़ेगा। तो अलग शरीर तो मैं ले लूँगा, लेकिन ये कौन से युग में हो पाएगा? द्वापर युग तो बीत गया, अब एक युग बाकी रह गया है। कौन सा युग बाकी रह गया है? कलयुग बाकी रह गया है। अब इस कलयुग में ही हमारी दाल गल सकती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में श्रीमती राधा रानी का जो हृदय का भाव था वो लेकर कलयुग में प्रकट हुए। अब श्रीमती राधा रानी के हृदय के भाव में और श्री कृष्ण के हृदय के भाव में बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है? श्रीमती राधा रानी को कोई दुख होता है ना, विरह का दुख, तो तुरंत दूसरे के साथ बांट देती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी सखी है, उनको बोल देती है कि मुझे ये दुख है, तो सब सखी जो है उनका सहायता करने के लिए आ जाती है। तो जब भगवान कलयुग में प्रकट होना चाहते थे, श्री कृष्ण कलयुग में प्रकट होना चाहते, श्रीमती राधा रानी के हृदय के भाव बोले, अगर हृदय का भाव लेके प्रकट होना है ना तो ऐसा नहीं चलेगा। आप हमारा कॉपीराइटेड सामग्री ले रहे हो, आप समझ रहे? हमारा हृदय का भाव किसका कॉपीराइट मिलेगा? भले ही हम आपकी शक्ति है, जो भी है, हम आपके अधीन है, लेकिन हमारा कुछ अधिकार है ना। आप बोल रहे हो कि तुम्हारा हृदय का भाव दे दो, तो हम में विशेषता क्या रह जाएगी? तो आपको यदि हमारे हृदय का भाव चाहिए तो वो रहता है ना कॉपीराइट, श्रीमती राधा रानी, वो लिख के आपको देना होगा। अब वो कॉपीराइट कैसे बताएंगे? तो हमारे जो शरीर का वर्ण है ये भी आपको स्वीकार करना, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये किसका शरीर का वर्ण है, ये किसका भाव था हृदय में। ये तो वो कॉपीराइट श्रीमती राधा रानी, मतलब आपको हमारे हृदय का भाव नहीं, साथ ही साथ आपको हमारे शरीर का वर्ण भी स्वीकार करना पड़ेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सोचने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, चलेगा, ठीक है। और फिर ये जो आपके स्वभाव में है ना, ये असुरों को मारना और सुदर्शन जहां मन किए सुदर्शन चक्र घुमा देना, ये सब नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? तो ये करना होगा, जैसे आपके विरह में हमने लोगों को जाके आपके बारे में बताया ना, अलग अलग लोगों को, सखियों को, वृंदावन वासियों को, वैसे आपको लोगों को जाके श्री कृष्ण के बारे में बताना पड़ेगा। बता सकते हो आप? बोले हाँ बताऊंगा, मैं अवश्य बताऊं, तभी हमारा ऋण चुकेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, ये समझने के लिए, स्वयं उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही वे श्री कृष्ण हैं जो श्रीमती राधा रानी का केवल भाव नहीं लिया, उन्होंने श्रीमती राधा रानी के शरीर का जो वर्ण था, सुवर्ण वर्ण, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग कहते हैं। गौरांग मतलब इसको जो भारत में कहते हैं ना, बहुत गोरे हैं ये, हाँ, तो उसको कहते हैं गौरांग, जिनका अंग बहुत गोरा है। तो गौरांग एकदम उजला गौरा शरीर था, और उसमें भी ऐसे जो चमकता हुआ सोना रहता है ना, जिसको वाइट गोल्ड कहते हैं ना, हाँ, उसमें भी थोड़ा सा गोल्डन टिंज रहे, वाइट गोल्ड में भी गोल्डन टिंज रहे,
वैसा वाला उनके शरीर का अंग कांति लेकर, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का शरीर वैसा ही है। तप्त कांचन, एक होता है कांचन सोना जो ठंडा रहता है, वो सोना नहीं, जब उसको पिघलाया जाता है ना, सोने को जब गर्म होता है ना, तब वो एकदम व्हाइटिश गोल्ड कलर का हो जाता है, उसको कहते हैं तप्त कांचन। तो तप्त कांचन गौरांगी और तप्त कांचन गौरांग। तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उस प्रकार का वर्ण लेके श्री कृष्ण ही थे जो कलयुग में प्रकट हुए। अब वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए। अब बचपन से उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण है, इसलिए जब धीरे धीरे बड़े हुए वो, उस समय उन्होंने धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण बढ़ने लगा। और जैसे श्री कृष्ण का आकर्षण बढ़ने लगा, उसी प्रकार धीरे धीरे श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना शुरू किया उन्होंने। यद्यपि ये बहुत महाविद्वान थे, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत महान विद्वान थे। ये नवद्वीप में इनके शिक्षक थे श्री गंगादास पंडित। श्री गंगादास पंडित आज विद्वानों में बहुत श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। इनका लिखा हुआ ग्रंथ आज भी है छंदो मंजरी, जिससे कि सभी लोग छंद सीखते हैं। अलग अलग गाना कैसे, जैसे मैं ये गा रहा था ना, सब श्लोक गा रहा था, अलग अलग ट्यून में गाना कैसे, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिखा था छंदो मंजरी। ये श्री गंगादास पंडित ने लिखा था, और ये श्री गंगादास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के व्याकरण और छंद के शिक्षक थे। अभी हम कुछ दिन पहले ही नवद्वीप गए थे, मायापुर गए थे, वहाँ पर श्री गंगादास पंडित जी का जो है पुराना घर था। तो कहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठ के गंगादास पंडित जी से सीखते थे। तो भगवान है, पर हर अवतार में जैसे सांदीपनी गुरु लिया, वैसे इस अवतार में भी गंगादास पंडित जी से उन्होंने सीखा था। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बहुत बड़े विद्वान हुए, लेकिन धीरे धीरे उनका आकर्षण भगवान श्री कृष्ण में हो गया, क्योंकि वास्तव में श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए थे। फिर जब बड़े बड़े विद्वानों की सभा में जाते थे, तब लोगों को बोलते थे ये शास्त्र तो सब ठीक है, लेकिन ये शास्त्र का तब तक कुछ सही अर्थ नहीं है जब तक कृष्ण में प्रीति नहीं हो जाए। आप समझ रहे? तो ऐसा बोलने लगे, विद्वानों की सभा में बोलने लगे। तो विद्वान लोग बोले क्या पागल वागल हो गए क्या? ये जो शास्त्र है, शास्त्र का अलग अलग, शास्त्र का अलग अलग पर्पज है। कोई शास्त्र छंद सीखने के लिए, कोई वेद सीखने के लिए, कोई न्याय है, मीमांसा है। बोले ये सब बाद में बेकार हो जाएगा जब तक आपकी भगवान श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होगा। सीधा ये बोला उन्होंने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे 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 अपने ही नवद्वीप में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने लगे। वहीं पे एक आंगन है उनके घर के पास में, जिसको कहते हैं मासीरवाड़ी। मासीरवाड़ी मतलब मौसी का घर। मौसी के घर में वहाँ पे पास में श्रीवास आंगन भी है। वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला श्री कृष्ण संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बाहरी दृष्टि से तो धर्म का प्रचार, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव का, वो भी विरह भाव का आस्वादन कर रहे हैं। कौन से भाव का आस्वादन कर रहे हैं? यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण के विरह में कुल 18 वर्ष, अपने अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए। और जगन्नाथपुरी में उनको श्रीमती राधा रानी का जो भाव था वो प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ ये मैं बताता हूँ। क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण भी हैं, और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर भी रहते थे। तो भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं है। कौन है? भगवान जगन्नाथ। और जगन्नाथ कौन है? वही जगन्नाथ है जो वही श्री कृष्ण है जो द्वारका में है। जगन्नाथ के साथ कौन है? बलदेव। बलदेव के साथ कौन है? सुभद्रा। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा कृष्ण लीला में कहाँ पे रहते थे? द्वारका में। तो द्वारका लीला के श्री कृष्ण हैं जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु रहते थे उसी जगन्नाथपुरी में। और जब वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते थे, वो विरह का समय होता था। किसका समय था? वो विरह। तो श्री कृष्ण से विरह का अनुभव करते थे।
और साल में एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, जिस समय जगन्नाथ जी स्वयं मंदिर के बाहर आते हैं। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वागत करने के लिए रथ के सामने घंटों घंटों तक नृत्य करते थे। और जगन्नाथपुरी में ये जो रथ यात्रा होती है, ये कुछ नहीं है बल्कि भगवान जगन्नाथ को द्वारका से लेके वृंदावन तक ले जाया जाए वापस, इसके लिए सभी ब्रजवासियों द्वारा प्रयास, इसी को रथ यात्रा कहते हैं। तो ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में भगवान से विरह, भगवान से मिलन, उसी जगन्नाथपुरी में विरह, उसी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दिन पे क्या होता था, मिलन। उसी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के सामने जो है भगवान श्री जगन्नाथ को देखते थे। तो जगन्नाथ कौन है वास्तव में, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? नहीं, पर कुछ फर्क है। हाँ, जगन्नाथ है कृष्ण भावित कृष्ण। जगन्नाथ कौन है? कृष्ण भावित कृष्ण कृष्ण की भावना करने वाले कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भावित कृष्ण। आप समझ रहे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भावित कृष्ण। तो इस प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को रथ पे देखा, उस समय उनको हृदय में वो आनंद का अनुभव हुआ जो श्रीमती राधा रानी को हुआ करता था। और जब वे जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष रहे, उस समय उनको उस विरह का भी अनुभव हुआ जो श्रीमती राधा रानी को वृंदावन में हुआ करता था। तो ये पूरा अनुभव जो है कलयुग में भगवान को प्राप्त हुआ। इन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु ने घर घर जाकर सबको कृष्ण के बारे में शिक्षा देनी है, ये सिखाया। इन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए, सबसे बड़े शिष्य हुए श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी जिन्होंने हमारे सारे ग्रंथों को, शास्त्रों को लिखा, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति कैसे करनी है ये समझाया। इन्हीं श्री रूप गोस्वामी के सबसे बड़े शिष्य हुए श्री जीव गोस्वामी। इन्हीं जीव गोस्वामी के शिष्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर। इन्हीं नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। इन्हीं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिष्य हुए श्री बलदेव विद्याभूषण। श्री बलदेव विद्याभूषण के शिष्य हुए श्री गौर किशोर दास बाबा जी। उनके शिष्य हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय। उनके शिष्य हुए श्री भक्ति सिद्धांत श्री गौर किशोर दास बाबा जी। उनके शिष्य हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनके शिष्य हुए हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है, ये वह परंपरा में प्राप्त हुआ, और इसी परंपरा का निर्वहन जो है हम सभी लोग, सभी वैष्णव जो है वो करते हैं। तो हम दूसरों को कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कुछ कारणों के विषय में मैंने आज यहाँ पर कुछ विवेचन करने का प्रयास किया। जहाँ तक संभव था हमने शुद्ध हिंदी का प्रयास किया, और जहाँ संभव नहीं हुआ, हाँ, जहाँ मुमकिन नहीं हुआ, हाँ, वहाँ हमने मिश्र भाषा का प्रयोग किया। तो यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूर्वयन्तु यतत् यदत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोरेव में नहीं। इसमें यदत्र स्खलितम किंचित बोलते बोलते कुछ गलतियाँ हो गई होगी। विद्वांसः, आप सभी विद्वान हैं। पूरयन्तु तत्, आप गलती को ठीक कर दीजिएगा। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर यदि कुछ अच्छा लगा आपको, जो भी अच्छा बोला, तद गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री गौरांग प्रभु को, और हाँ, कृष्ण कुमार प्रभु को, और श्री माधवानंद प्रभु को, जो ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज इस सभा में हमारे जो भी मित्र मंडली उपस्थित हैं, जैसे कि ये राज परीक्षित प्रभु हैं, पीताम्बर गौरांग प्रभु हैं, उन दोनों के परिवार हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बाकी भी जो अन्य वैष्णव आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।
इसको कहते हैं कर। क्या कहते हैं इसको? कर। और इससे ताली बजाते इसको कहते हैं करताल। क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसको चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, अब एक थोड़ा धीमे बजेगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये करताल लो। ये वाला करताल देखा ना? हाँ, ये एक आदमी बजेगा तो सबको सुनाई देता है कि नहीं? हाँ, तो इसको भी करताल कहते हैं। पर वास्तविक में कर ही ताल देता है। कर मालूम है? हाथ। हाथ ही जब ताल देता है तो उसको क्या कहते हैं? करताल। तो वास्तव में ये होता है करताल, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये वाला करताल भी लाया, तो तब हम इस पे करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है कि नहीं? हाँ, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, और आपका जो अंग है ना, शरीर है ना, हाँ, आप शरीर को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। ये अंग मिट्टी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हाँ, मिट्टी को संस्कृत में कहते हैं मृत। क्या कहते हैं? तो मृत का बना हुआ अंग है, उसको कहते हैं मृत अंग। क्या कहते हैं? मृत अंग। तो वास्तव में ये शरीर मृत अंग है। मृत अंग मतलब मिट्टी का बना हुआ अंग है ये। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि इसी शरीर के माध्यम से हम भगवान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसीलिए केवल ये मृदंग नहीं, एक दूसरा भी मृदंग होता है। आप समझ? हाँ, तो ये मृदंग, क्योंकि उसका भी शरीर मिट्टी का बना हुआ है इसलिए उसको क्या हुआ है? मिट्टी का। इसलिए उसको क्या कहते हैं? मृदंग। तो वास्तव में मृदंग का एक काम होता है, करताल का एक काम है भगवान की कीर्ति फैलाना। मृदंग का एक काम है भगवान की कीर्ति फैलाना। तो जैसे इस करताल का काम है भगवान की कीर्ति फैलाना, और इस मृदंग का काम है भगवान की कीर्ति फैलाना, वैसे ही इस करताल का काम भी क्या है? भगवान की कीर्ति फैलाना। और इस मृत अंग का काम भी क्या है? भगवान की कीर्ति फैलाना। तो इस सब का आप ध्यान रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश है कि हमारे शरीर में जो हमारे अंग है वही भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन के लिए उपयोगी हो। ये मानव जीवन की सफलता होगी, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण का स्मरण हम कर पाएंगे। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण। देखिए, बहुत सारे लोग नई श्लोक बोल पा रहे हैं, क्योंकि भारत में भगवद गीता एक ही श्लोक है। कौन सा श्लोक है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भव। हम उसका उस दिन की राह देख रहे हैं जब धर्म की ग्लानि कर रहे हैं कि जब धर्म ग्लानि को प्राप्त, जब धर्म एकदम नीचे गिर जाएगा, हाँ, अभ्युत्थानम अधर, जब अधर्म बढ़ जाएगा, तब भगवान हमको आके बचाएंगे। उस दिन का हम वेट ना करें। ठीक है, उसके लिए भगवद गीता भी हमको मालूम होना चाहिए। हाँ, तो अंत का कलेवरम, अंत का कृष्ण का वो संभव होगा जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे। तो वो करना चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। गौर पूर्णिमा आने वाली है बहुत ही जल्दी, तो आप सभी लोग, गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। उस दिन आप सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए कृपया उपवास रखिएगा। हाँ, क्योंकि उपवास शाम तक होता है। हाँ, फास्टिंग टिल इवनिंग, उपवास रखिएगा। और कृपया मंदिर में जाके प्रसाद जो है वो प्राप्त कीजिएगा। और जो भी वहाँ पे कीर्तन इत्यादि का आयोजन है वो भी आप उसमें भाग लीजिएगा। तो आप सभी कृपया गौर पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाके प्रसाद और सभी कार्यक्रमों का पूर्णतः लाभ उठाइए। पुनः आप सभी को धन्यवाद। और मैं अब कुछ प्रश्नोत्तर के लिए कुछ समय यहाँ पर है, तो जिसको कोई प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ, तो पहले आपका नाम प्रभु जी? आदित्य प्रभु, फिर राज परीक्षित प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि सब मुझे ऐसा पूछते हैं कि आप ये बता सकते हो कि भगवान ने सारे अवतार यहाँ पे इस भारत भूमि पे क्यों लिया? मेरा आंसर होता है यूजुअली कि सब भारत ही था, पहले पूरा पृथ्वी भारत ही था, लेकिन उनका ये कि तुम मुख्यतः इधर ही क्यों? जी, तो भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते? ऐसा नहीं है। भगवान सभी योनियों में अवतार लेते हैं।
श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि सभी सभी योनियों में वृक्षेषु नरेषु और यादहसु मछलियों में, समझ में आ रहा है? सभी, हाँ, और यहाँ तक कि भूमि पे चलने वाले सभी पशु पक्षी की योनियों में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन उन सभी का उल्लेख शास्त्रों में नहीं होता। उल्लेख किस किस का होता है शास्त्रों में, ये बताता हूँ। जो मनुष्य समाज को अथवा देवता समाज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, आप समझ रहे? क्योंकि शास्त्र कौन से समाज के लिए लिखे गए हैं? मनुष्य समाज के। तो मनुष्य समाज के लिए भगवान के जो जो अवतार बहुत उपयोगी हुए हैं उन सब का उल्लेख किया गया है। अच्छा, इसमें भी भगवान मुख्य रूप से भारत भूमि में क्यों अवतरित होते? क्योंकि जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान को एक अच्छा कुल चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? एक अच्छा कुल, जिस कुल में वो अवतरित हो सके। और भारत भूमि में भी सब कुल में नहीं अवतरित होते, दो ही कुल है जिसका आश्रय भगवान लेते हैं। एक है चंद्रवंश, दूसरा है सूर्यवंश। वो भी भारत में किसी के घर पे भी नहीं हो जाते भगवान। तो ये भी है कि भगवान एक बहुत स्पेसिफिक चॉइस लेकर आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि भगवान का काम है धर्म संस्थापन करना। धर्म की क्या करना? स्थापना। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान पहले से बचपन से उस घर में जन्म लेंगे जिसमें धर्म हो। अच्छा, धर्म मतलब क्या? यत्र गावो च वेदाश्च ब्राह्मणाश्च, जहाँ गायों का सम्मान हो, जहाँ वेद का सम्मान हो, जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान हो, ये तीन जनों का जहाँ पे सम्मान हो, वहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं। एक बार हमारे जो गुरु महाराज हैं उनसे ये प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने एक सरल उत्तर दिया कि अगर बाहर के देश में जन्म लेंगे तो खाएंगे क्या? पहले ये सवाल ये उठता है, आप समझ? पहले ये प्रश्न उठता है कि बाहर के देश में जन्म लेंगे तो खाएंगे क्या? आप आज भारत से बाहर चले जाइए, आप फ्लाइट में बैठ जाइए, आपको मेन्यू पे क्या दिखाई देगा आपको समझ आ जाएगा कि बाहर के देश में खाते क्या है लोग। तो भगवान खाएंगे क्या? एक तो पुण्य स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। अच्छा, पुण्य स्थापित करने के लिए जो व्यक्ति आए वो पाप खाए या पुण्य खाए? क्या खाए? वो पुण्य खाए ना। वो कौन से कुल में उत्पन्न हो? पुण्य कुल में उत्पन्न हो या पाप कुल में उत्पन्न हो? पुण्य कुल में उत्पन्न होगा ना वो। सही बात है ना? तो ये बात है कि भगवान क्यों किसी कुल में उत्पन्न। ऐसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बुलेट प्रूफ ऑडी कार में क्यों चलता है, हाँ भाई वो मारुति 800 में क्यों नहीं चलता? तो उसका एक कारण है ना भैया। उसका कारण ये है कि जैसा व्यक्तिमत्व होता है उसके हिसाब से, हाँ, उसका आविर्भाव होता है। तो अगर प्रधानमंत्री भी ऐसे करने लग जाए कि भाई मारुति 800 लेके घूम रहा है रास्ते पे, यहाँ ठाकुर कॉलेज के बाहर घूम रहा है, तो लोग बोलेंगे तो ये इसको तो वैल्यू ही नहीं है इसका कोई, आप समझ? तो कहीं पे भी आ जाता है ये, आप समझ रहे हो? हाँ, तो उसका एक कारण होता है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो महत्व किससे दिखाया जाता है? कुल से, हाँ, जन्म के क्षेत्र से। अच्छा, कौन सी ऐसी भूमि है जहाँ पर सारी ऋतुएं समय पे आती है? बताइए। भारत है ना, सारे 6 के 6 ऋतु समय पे आते हैं। गांव में आज भी चले जाइए, शहर में तो मालूम तो कोई ठिकाना नहीं रहा, गांव में चले जाइए तो सही समय पे ऋतु आते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी भूमि है जहाँ पे सारे फूल सारे फल सुगंधित सुस्वादु होते हैं? भारत है ना। ठीक, क्योंकि क्या है, यहाँ बाहर के देश हमने देखा है फूल दिखता बहुत अच्छा है पर सुगंध के मामले जीरो रहता है, एकदम जीरो फ्रेग्रेंस रहता है। जो बाहर गांव जाके आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बाहर के पुष्प दिखते बहुत अच्छे हैं लेकिन फ्रेग्रेंस के मामले में एकदम जीरो है। उस पर बाहर से सेंट लगाना पड़ता है फूल के ऊपर, तो फूल का धिक्कार हो गया ना कि फूल पे हमको बाहर से सेंट लगाना पड़ता है। तो उसने फूल का जन्म क्यों लिया ये पूछना पड़ता है। उसमें सुगंध ही नहीं है उसमें। तो वैसे ही एक भूमि है जहाँ पर सनातन धर्म हमेशा से रहा है, उस भूमि में भगवान इसलिए आविर्भूत प्रकट होते हैं, ये बात है। अच्छा, बाकी भूमियों में भगवान अलग अलग समय पे अलग अलग विभूतियों को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? विभूति। विभूति मतलब भगवान के द्वारा एम्पावर किए हुए, हाँ, कुछ कुछ व्यक्तिमत्व होते हैं जो सनातन धर्म जैसा ही कुछ धर्म वहाँ प्रचार करते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ इसका। जैसे
क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आने से पहले, आप यदि देखो इस्लाम आने से पहले ईरान में क्या था, क्या धर्म था, जो पर्शियन लोग बोलते हैं, हम आज जिसको पर्शियन बोलते हैं, तो इस्लाम आने से पहले पर्शिया में कौन सा धर्म था? तो उसको कहते हैं ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म कहते हैं उसको। अब ये ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में किसकी पूजा करते? तो अग्नि की पूजा करते हैं। इनका जो शास्त्र है उसमें अधिकांश जो श्लोक है वो ऋग्वेद के श्लोक से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक पंडित ने एक उनका जो ज़ेंड अवेस्ता है, जो ग्रुप बुक है उनका, उसके जो जो श्लोक है वो ऋग्वेद में कहाँ से एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कहाँ से उठाया गया है वो दिखाया गया। तो ये जो है ना, जब इस्लाम इत्यादि आया तो ये जो पारसी या जो ज़ोरास्ट्रियन लोग थे उनको वहाँ से भगाया गया। तो जो अनेक देशों में गए आश्रय प्राप्त कर, लेकिन नहीं मिला, तब जाके भारत भूमि में उनको, आज तो भारत भूमि में जो धर्म था वो पहले अन्य अन्य जगहों पर था। अच्छा, अब एक दूसरा देश बता देता हूँ, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, ब्राज़ील इत्यादि देश है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आने से पहले आप देखो धर्म कौन सा था। हाँ, तो वो लोग उनको कहते हैं सूर्य के पूजक थे, इसको इनकास कहते हैं बेसिकली। तो सूर्य की उपासना करते थे ये लोग। तो जब सभी जगह पे इस प्रकार का धर्म था, आप समझ रहे, तो मूल रूप से कौन सा धर्म था? वेद धर्म था। तो ये किसी के प्रचार प्रसार करने के कारण वहाँ पर टिका हुआ था। तो भगवान स्वयं ना आवे, लेकिन भगवान अपने किसी न किसी विभूति को, उसको विभूति कहते हैं, हाँ, शक्ति संपन्न व्यक्ति को विभूति कहते हैं, तो किसी न किसी विभूति के द्वारा वेद धर्म का प्रचार करवाते रहते हैं। आज भी जैसे श्रील प्रभुपाद जब गए विदेश में, तो भगवान के द्वारा भेजे हुए विभूति है, आप समझे, भगवान नहीं है पर भगवान के द्वारा भेजे हुए कौन है? विभूति है। तो इन्होंने जाकर प्रचार कर दिया। 10 साल में ही 108 मंदिर हो गया, और अभी 40-50 साल में 400-500 मंदिर हो गया। अभी कोई इस्कॉन बोलता है तो बोलते हैं हाँ भाई ये वो है जिन्होंने पूरे विदेश में भगवान का सनातन धर्म का प्रचार किया। तो इसके प्रचार करने वाले कौन है? श्री प्रभुपाद जी है ना। तो ये भगवान भेजते रहते हैं, भगवान स्वयं न जावे, भगवान भेजते हैं। भगवान स्वयं आते हैं ना तो उनके बहुत चॉइस रहता है। मेरे को सारे फल खाना है, सारा, वो मराठी में कहते हैं ना कड़धान्य, पल्सेस, सब कौन सी भूमि में मिलता है? भारत भूमि में मिलता है। हमने अमेरिका में देखा है सब इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ से, आप समझ, सब इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडियन स्टोर कहते हैं उसको, हम समझ रहे हैं। तो क्यों? उसका यहाँ पे सब उगता है प्रभु जी, सब यहाँ उगता है। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेक बर्थ एक्चुअली, सबसे बढ़िया जगह जन्म लेने के लिए ये भारत भूमि है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का विस्तृत उत्तर मिल गया होगा। अभी राज परीक्षित प्रभु को हम उनको पूछ लेने दीजिए, फिर आपके पास वापस आए, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, और फिर 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में ये भी कहते हैं ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। तो ओमकार का तो उल्लेख है भगवत गीता में, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का नहीं है। हालांकि प्रभुपाद लिखते हैं कि ओम में और हरे कृष्णा महामंत्र में कोई अंतर नहीं है, तो कैसे समझा जाए इसको? अच्छा, बहुत अच्छा। गीता में ओमकार का उल्लेख है, लेकिन भगवत गीता में हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख नहीं है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों एक ही है। अच्छा, दोनों एक कैसे है और दोनों अलग कैसे कैसे है? एक भी है और एक नहीं भी है। तो एक कैसे है, मतलब अभेद कैसे है और भेद कैसे है, ये बता देता हूँ। तो ओमकार को कहते हैं प्रणव, प्रणव जो है ये ओम को कहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में मैं वेदों का मूल बीज हूँ। सभी वेदों का मूल बीज क्या है? प्रणव, ओमकार, मैं हूँ, क्योंकि इसी ओमकार से सारे वेद आए हैं। अच्छा, इन्हीं वेदों में उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र है। तो उस दृष्टि से उपनिषद में जो महामंत्र है वो भी वेद से अभिन्न है। क्या है? वेद से अभिन्न है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये उपनिषद में प्राप्त हुआ है, और ये उपनिषद वेद ही को उपनिषद कहते हैं।
तो वेद और उपनिषद जो है ये एक ही शास्त्र है। तो उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त होता है और ये उपनिषद वेद ही तो है और इस वेद का मूल है ओमकार। लेकिन ओम जो है इसमें वेद के सारे मंत्र इसमें निहित है। अच्छा, पुत्र प्राप्त करने का मंत्र, पुत्रेष्टि यज्ञ का मंत्र, अच्छा घर प्राप्त करने का मंत्र, शत्रुओं का नाश करने का मंत्र, सारे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में जो भी मंत्र है सारे के सारे वेद मंत्र एक में निहित है। किसमें निहित है? ओम में। लेकिन हमको कलयुग में क्या शत्रु को मारना है या पुत्र प्राप्ति करना है, या सबसे मुख्य काम क्या है? हमको आध्यात्मिक प्रगति करना है। इसीलिए एक स्पेसिफिक मंत्र जो है उपनिषद में जो स्पेसिफिक काम करता है वो मंत्र जो है लिया गया है। तो उस दृष्टि से भेद है। और अभेद इसलिए है क्योंकि वो मंत्र भी उसी वेद से आता है जिस वेद का मूल प्रणव है, ओमकार है। तो उस दृष्टि से भेद भी है, उस दृष्टि से अभेद भी है। तो इसको कहते हैं शाखा शाखी न्याय। शाखा शाखी मतलब वृक्ष की होती है शाखा, और वृक्ष का जो तना होता है, जो मेन होता है, उसको कहते हैं शाखी। क्या कहते हैं उसको? शाखी। तो शाखी और शाखा में भेद है कि अभेद है? डिफरेंस है कि नॉन डिफरेंस है? डिफरेंस भी है, क्योंकि फल शाखा पे उगता है, शाखी पे नहीं उगता है कि नहीं? हाँ, और अभेद भी है क्योंकि वो शाखा शाखी से जुड़ा हुआ है। तो इसको शाखा शाखी न्याय कहते हैं। तो शाखा शाखी न्याय से हरे कृष्ण महामंत्र में और प्रणव में भेदाभेद है। हाँ, तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। शाखा शाखी न्याय से हरे कृष्ण महामंत्र में और प्रणव में भेदाभेद है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा। थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। और क्योंकि आपने आज जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो लीला है जगन्नाथपुरी से समाप्त की, कैसे वो नृत्य करते हैं, तो कृपा करके प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक, दामोदर लीला और जो आपने श्लोक लिखा जगन्नाथ जी के चैतन्य महाप्रभु के लिए वो नृत्य कैसे करते हैं उसके बारे में कृपा करके सबके आनंद के लिए बोलिए। ठीक है, लेकिन अब मुझे उतना समय है कि नहीं मैं नहीं जानता। कुछ हमें समय समय पे हमें स्फूर्ति होती है श्लोक रचने की। वो क्या आदमी कभी खाली बैठा रहता तो क्या करता है? कुछ लिखने लग जाता है। तो वैसा हमारा है। तो बीच बीच में मैं कुछ श्लोक लिखता रहता हूँ। उसमें हमने चैतन्य महाप्रभु पे श्लोक लिखा था संस्कृत में। तो यदि समय होगा और तो बताएंगे, नहीं तो किसी और दिन आप जैसे प्रभु बोले वैसा हम कर सकते हैं। आप बताइए। आज मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो किसी और दिन बताएंगे। किसी और दिन एक विशेष सत्र उसी पे रखेंगे। हाँ, उसके लिए प्रोजेक्टर भी चाहिए। अच्छा प्रोजेक्टर जब हम यहाँ पे रखेंगे तो एक विशेष सत्र हम उस पर रखेंगे। पर मैं नोट डाउन कर ले। हाँ, तो मैं नोट डाउन कर लिया प्रभु जी। तो मैं अवश्य आपकी इच्छा पूर्ति हम करेंगे। आज शायद समय के अभाव के कारण आज न कर पाए, पर पहले प्रभु जी का एक प्रश्न और अंत में माता जी आपका एक प्रश्न लेंगे, फिर अंत करेंगे। ठीक है? सॉरी थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, सॉरी। नहीं, स्वार्थी होना बहुत अच्छा है। ऐसे ही स्वार्थी बन बन के हमें भी ज्ञान हुआ। तो बनिए, अच्छा स्वार्थी बनिए। पूछिए प्रभु, कोई बात नहीं। हाँ, 2 बार से लेक्चर चैतन्य महाप्रभु पे हो रहा है, तो काफ़ी संकीर्तन पे ज़्यादा फोकस है। अभी यहाँ पे एक अगर किसी को बोलते हैं कि माला पे जाप करो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान का मन ही मन करते रहता हूँ। तो फिर एडवांटेज किस में है? जो वो बोलते हैं कि मैं मन ही मन कर लेता हूँ, करता रहता हूँ, राइट प्रोसेस, या माला पे जाप करना ज़रूरी है, मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए? ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं जब हम उनसे जाके बोलते हैं कि जप कीजिए, तो वो बोलते हैं कि मैं मन ही मन कर लेता हूँ। ये वही लोग हैं जिनके लिए धर्म एकदम व्यक्तिगत विषय है, एकदम पर्सनल मैटर है। हाँ, जिनको शर्म आती है अपना धर्म दूसरों को बताने में। आप समझ रहे? ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो अपना धर्म दूसरों को बताने में शर्माते हैं। आप समझ रहे? और जिनको हिचक होती है दूसरों के सामने अपना धर्म प्रकट करने में। तो आप शायद कदाचित ऐसे ही किसी भारतीय से मिले हैं, जिनको बहुत शर्म है
आप समझ रहे, हिचक है दूसरों से अपना धर्म बताने में। भारतीयों को एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भारतीय हूँ, इतना बता देता हूँ। भारतीयों की एक विलक्षण बात है, जब हम नॉर्मली हम कहीं आ जा रहे होते ना, तो हम बिल्कुल धर्म नहीं दिखाते अपने जीवन में। आप देख रहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो बिल्कुल धर्म नहीं दिखाते, हम एकदम धर्म निरपेक्ष बन के जीवन जीते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ, और अचानक सीख जाए तो हमारे अंदर का धर्म जागृत हो जाता है। फिर हम उस साधु को सिखाने लगते हैं कि धर्म क्या है। अरे भाई, हाँ, ये भगवा वस्त्र पहनने से धर्म नहीं होता, मैं बताता हूँ तुमको धर्म क्या होता है। ऐसा लोग बोले, मालूम, ये वही है जो अपने जीवन में नास्तिक का जीवन जी रहा है। ये वही भारतीय है जो खुद के जीवन में तो नास्तिक है, पर जब ये किसी दूसरे साधु को देखता है तो उसके अंदर का धर्म का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। आप समझ रहे? हाँ, क्योंकि इसके अनुसार धर्म एकदम व्यक्तिगत होता है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि इस गलती से बाहर निकलो। मैं मन ही मन जप करता हूँ। पहली बात तो ये, मानसिक जप करने का एक तरीका रहता है। अधिकांश भारतीय भगवत गीता तक नहीं पढ़ते, बाकी शास्त्र कहाँ से जानेंगे? मानसिक जप कैसे करते हैं उसका एक तरीका रहता है। आज मैं बताता हूँ। जप के 3 प्रकार रहते हैं। जप के 3 प्रकार इसी सैटरडे प्रोग्राम में हमने किए थे कुछ समय पहले। वाचिक मतलब दूसरे को सुनाई देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको कौन सा जप कहते हैं? वाचिक जप। इसमें दूसरे को अपना जप सुनाई देना चाहिए। इससे खुद का हित होता है, दूसरे का भी हित होता है। दूसरे जप को कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, उपांशु में केवल खुद को सुनाई दे, दूसरे को सुनाई ना दे, ऐसे प्रकार का, लेकिन मुंह चलना चाहिए। इसको उपांशु जप कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो ये तो माइक है इसलिए आपको थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, माइक नहीं होगा तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। इसको कौन सा जप कहते हैं? उपांशु जप। तीसरा होता है मानसिक जप। मानसिक जप में खुद का मुंह भी नहीं खुलता, आंखें बंद रहती है और व्यक्ति मन से वो अक्षर बुलवाता है और मन में उन अक्षरों का चित्र सामने लाता है। तो जब आप बोलो हरे, तो मन में अक्षर सामने आना चाहिए हरे। कृष्ण, तो वो अक्षर सामने आना चाहिए कृष्ण। इसको मानसिक जप कहते हैं। ऐसा जप कौन करता है भारत में? ये जो बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं तो मेरे मन में चलता रहता है, ये गलत बोल रहा है ना आदमी। तो ये अपने आलस्य को, ये अध्यात्म का चोला पहना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। उसको उसी समय बताना चाहिए। आप मानसिक जप कर रहे हो तो मानसिक जप की विधि क्या है? तो मानसिक जप की विधि उसको कदाचित मालूम नहीं होगी, क्योंकि अगर मालूम होती तो इतना बड़ा गलत वाक्य नहीं बोलता कि मैं 24 घंटा मानसिक जप कर रहा हूँ। तो एक उसको कहते हैं ना कि हमारे भारत भूमि के लोग वो लोग हैं जो गंगा के किनारे रहते हुए भी नल के पानी से नहाते हैं। समझ रहे? वो वाला काम है ये लोग हैं। वो भगवत गीता लाल कपड़े में रखते हैं और साल में दशहरे के दिन बाहर निकालते पूजा करने के लिए। ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो चंदन के वन में रहते हैं और उसी चंदन की लकड़ी को काट के ईंधन चूल्हा जलाते हैं। समझ रहे? ये वो लोग हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि संकीर्तन करके इनको झकझोड़ के जगाए जा रहे, उठो, चंदन के वन में रह रहे हो, हाँ, यहाँ पे बहुत कुछ है तुम्हारे लाभ के लिए, वो बताने की आवश्यकता है। तो उसको ये कहना चाहिए, जो भी आपको ऐसा बोलता है उसको कहना चाहिए कि यदि आपको शास्त्र मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम है तो हमारा बात सुनो। ऐसे लोगों से थोड़ा शास्त्रार्थ करना चाहिए। आप समझ रहे? शास्त्रार्थ किसको कहते हैं? पहले भारत में परंपरा थी कि आपको यदि कुछ आपका ओपिनियन है तो केवल मेरे मन में ऐसा नहीं, उसके पीछे शास्त्र होना चाहिए। नहीं तो आपका ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें शास्त्र नहीं है पीछे। आजकल के लोग कैसे भारत में, मेरा मत है, हाँ तुम्हारा मत है, पर इसमें शास्त्र कहाँ है? वो मत कुमत है जिसमें शास्त्र नहीं लगा हुआ है। तो वैसे मत को छोड़ के शास्त्रीय मत को स्वीकार करना चाहिए, तब जाके हम सही रास्ते पे हैं। तो भगवान ने भगवद गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ। जप कैसे होता है? एक स्थान पे बैठ के होता है। जप करने का एक स्थान पे बैठना पड़ता है, उसमें पवित्र होकर बैठना पड़ता है, आसन लेना पड़ता है। आसन लेने के बाद वो एक मंत्र होता है जिसका उच्चारण उपांशु धीरे धीरे करना पड़ता है। उसको
उस प्रकार के विधि को जप कहते हैं। ये थोड़ी कि और रात को सो रहा हूँ टीवी देखते देखते, हाँ आंखों के सामने टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है और मन में जप चल रहा है, ये होता है कि जप? ऐसे थोड़ी होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से बचना चाहिए और इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना। नहीं तो बेचारे क्रिकेट मैच पे जप करते करते मर जाएंगे किसी दिन, और अगले जन्म में फिर वहाँ वो क्रिकेट मैच का बैट जिस लकड़ी से बना था ना, उस लकड़ी का कोई वृक्ष बन जाएगा अगले जन्म में। ठीक है, तो इस दुर्गति से लोगों को बचाना चाहिए। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न अंत में। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। गुरु जी, आपने कहा कि जगन्नाथ भगवान कृष्णा वर्सेस कृष्णा भावना में, तो राधा वर्सेस कृष्णा वो कैसे समझाइए ना। जब जब चैतन्य महाप्रभु जब वो वृंदावन के लिए अपना जो रथ हाँक रहे थे, तब वो नाच रहे थे, तो वो समझाइए ना राधा वर्सेस कृष्णा कैसे भाव। वर्सेस नहीं बोला मैंने, भावना। हाँ जगन्नाथ जी जो है ये भगवान कृष्ण है, पर इनमें अहंकार कि मैं कौन हूं, ये कृष्ण का अहंकार है। आप समझ रहे? तो जगन्नाथ जी इज कृष्ण विद द ईगो ऑफ कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण विद द ईगो ऑफ श्रीमती राधा। ईगो को संस्कृत में अहंकार कहते हैं। अहंकार हिंदी में नेगेटिव टर्म बन गया है। हाँ, अहंकार मतलब गर्व करना, लेकिन उस अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अहंकार मतलब जो फीलिंग ऑफ सेल्फ रहता है ना कि मैं कौन हूं, अहम की भावना, उसको वो अहंकार की बात कर रहा हूं मैं। तो जगन्नाथ इज कृष्ण विद द अहंकार ऑफ कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण विद द अहंकार ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो व्हेन ही सॉ, चैतन्य महाप्रभु ने देखा जब जगन्नाथ जी को रथ पे, तो इट इज राधा रानी सीइंग कृष्णा एंड वेयर, कहाँ देख रहे हैं? कुरुक्षेत्र में मिले थे बहुत समय के बाद। हाँ लगभग 75-80 साल के बाद कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण आए थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उस समय वृंदावन वासी मिलने आए थे कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले। तो कुरुक्षेत्र में भगवान द्वारका की तरह ही रह रहे थे, राजा की तरह बन के। वहाँ पे भगवान को देखा था ब्रजवासियों ने, तब ब्रजवासियों ने बोला था आप वापस कभी वृंदावन आओगे, हम अभी आपके रथ को खींच के ले चलते। तो वो जो भावना है, उस भावना को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय प्रकट किया जाता है। तो दैट इज दैट एक्ट ऑफ पुलिंग द चैरियट, इंग्लिश इज ओके विद दैट एक्ट ऑफ पुलिंग द चैरियट इज a clear expression of the intention of getting Krishna back to Vrindavan from Dwarka, because God also deserves to have a simple life in a village. ये बात है। So like all of us, God also deserves to have a simple life in a village, and he is happiest when he is in that life. All right, so इस ये आपके प्रश्न का उत्तर है। All right.